हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के आईएमपी प्रश्न वर्ग 3 एग्जाम के लिए। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है और इनकी दो बुक है, साइंस एंड सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी और फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, इनकी बुक साइंस एंड सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवोल्यूशन। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो जो जीव जंतु उनके सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो उनका मुख्यालय है कोलकाता में। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। वन्य जीव संरक्षण 1972 में स्थापना हुई। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? देहरादून। और प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1986 में। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। तो जैव सुरक्षा पर यह प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचा है। यह सजीव रूपांतरित जीवों के सुरक्षित स्थानांतरण, संचालन व उपयोग विनिमय से संबंधित है। इसे जनवरी 2000 को अपनाया गया था और 143 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत में से कब लागू किया था? 2003 में। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जीवों की सुरक्षा से लिए। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से संबंधित है। इसे कब अपनाया था? 2000 में। भारत में कब अपनाया था? तो 11 सितंबर 2003 में। 19 दिसंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। स्वच्छ भारत अभियान कब चालू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। सिक्किम भारत का पहला निर्मल राज्य है। तो भारत का पहला निर्मल राज्य कौन है? सिक्किम। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ पे है? तो करनाल, हरियाणा में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। ब्राज़ील की कौन से शहर? रियो डी जेनेरियो। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईओसी 14,000 किससे संबंधित है? तो वनों का प्रमाणीकरण से संबंधित। GFRA क्या है? तो वैश्विक वन अनुसंधान आकलन। GFRA का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है जो डायनासोर अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। तो एमपी में कितने जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? 2। एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है और ये जो धार वाला राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये डायनासोर के लिए प्रसिद्ध है। इसे बाघ राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। तो बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किसे बोलते हैं? धार वाले को। अगर ऐसा नॉर्मल पूछे कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो डिंडोरी। और अगर डिंडोरी वाला जिले वाला ऑप्शन नहीं आए, एक तो डिंडोरी में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और एक और राष्ट्रीय उद्यान धार में है एमपी में, जिसे अपन बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कितने? एमपी में 2। एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, डिंडोरी जिले में मतलब, और एक राष्ट्रीय उद्यान है धार में, जिसे बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, जो डायनासोर के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में हुई थी। थमिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो थमिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। आदिम वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो हार्सबर्गर को आदिम वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं।
इथनो बोटनी में का अध्ययन किया जाता है? तो इथनो बोटनी में आदिम वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। और पेलियो बोटनी में जीवाश्म वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पतियों का अध्ययन किस में करते हैं? पेलियो बोटनी में। इथनो बोटनी में आदिम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अभयारण्य में मत्स्य पालन नहीं कर सकते हैं। मत्स्य पालन कहाँ नहीं कर सकते हैं? तो अभयारण्य में मत्स्य पालन नहीं कर सकते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जहाँ जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखना। MAB का फुल फॉर्म क्या है? मेन एंड द बायोस्फीयर, मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1971 में किसने की? यूनेस्को ने। तो दोस्तों ऐसा पूछे कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में MAB का फुल फॉर्म क्या है? मेन एंड द बायोस्फीयर इस प्रोग्राम। और इसकी शुरुआत किसने करी? यूनेस्को द्वारा करी। कब की? 1971 में। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में स्थापित किया था 1986 में। वर्तमान में कितने बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल, कितने जैवमंडल है? 18 जैवमंडल है। तो वर्तमान में जैवमंडल कितने हैं? 18 है। तो ऐसा पूछे, सबसे पहले प्रश्न आएगा कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। तो MAB किससे संबंधित है? तो मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम जैवमंडल से संबंधित है। इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1971 में करी थी। वर्तमान में कितने जैवमंडल है? तो कुल 18 वर्तमान में जैवमंडल है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा स्थापित किया था? तो नीलगिरी में किया गया था। कब किया था? 1986 में। वर्तमान में कितने? 18 है। इन बायोस्फीयर का नाम दे देगा और कहाँ पर है ऐसे पूछेगा। नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ पर है? तो नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्य में फैला हुआ है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? उत्तराखंड में। 2 कोर जोन पर्यटन के लिए। सुंदरवन कहाँ पर है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल विश्व का सबसे डेल्टाई बड़ा क्षेत्र है। नोकरेक कहाँ पर है? नोकरेक कहाँ पर है? तो नोकरेक बायोस्फीयर मेघालय में बांस के लिए प्रसिद्ध है नोकरेक। पचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर कहाँ है? तमिलनाडु में। निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। सिम्पलीपा बायोस्फीयर कहाँ पर? उड़ीसा में। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 18 में से 10 विश्व स्तर पर है और 8 नॉर्मल है। ऐसा पूछे कि 18 जैवमंडल में से कितने विश्व स्तर पर थे? तो 10 विश्व स्तर पर जैवमंडल यानी बायोस्फीयर विश्व स्तर पर 10 हैं। पन्ना बायोस्फीयर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। सेकोवा बायोस्फीयर कहाँ पर है? असम में। देहांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठंडा मरुस्थल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। मानस कहाँ पर है? असम में। अगस्तमलई कहाँ पर है? केरल में। सेचाचलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार ये बायोस्फीयर के बारे में पूछेंगे कि प्रथम बायोस्फीयर कौन सा है, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 18 है। प्रथम कहाँ पर है? तो नीलगिरी तमिलनाडु में। 18 में से कितने विश्व स्तर पर है? तो 10 विश्व स्तर पर है। इस प्रकार प्रश्न आएंगे। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले पूछेगा IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये रेड डाटा बुक कैसे संबंधित है? तो ICUN द्वारा दी गई है। जो विलुप्त हो रही प्रजाति के लिए, जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए कौन सी बुक बनाई गई है? रेड डाटा बुक। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। भारतीय वन्य बोर्ड जीव की स्थापना 1952 में हुई थी। हाथी परियोजना कब शुरुआत हुई थी? तो हाथी परियोजना झारखंड के सिंहभूमि जिले में 7 दिसंबर
बाणु को हाथी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तब बिहार में आता, जस्ट 1992 में झारखंड बिहार में शामिल था, उस टाइम पे स्थापना हुई थी। अब वर्तमान का जो क्षेत्र बिहार से अलग होकर झारखंड में आ गया। तो हाथी परियोजना किससे संबंधित है? तो झारखंड के सिंहभूमि जिले में 7 दिसंबर 1952 को हाथी परियोजना शामिल हुई थी प्रोजेक्ट में, मतलब। तो हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 7 दिसंबर 1992 को। कौन से जिले से? तो झारखंड के सिंह जिले में। वर्तमान में झारखंड का सिंह जिला है। हांगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। यह एक कैनेडिस प्रजाति का हिरण है जो कश्मीर के दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान एवं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। विलुप्त होने की कगार पर है और रेड डाटा बुक में शामिल किया जाएगा। तो हांगुल परियोजना किससे संबंधित है? तो यह एक हिरण से संबंधित है। कौन से हिरण से? कैनेडिस प्रजाति का। कहाँ पर पाया जाता है? कश्मीर के दचिग्राम में और हिमाचल प्रदेश में। अब ऐसा पूछ ले कि कौन सा जंतु विलुप्त होने की कगार में है, तो हांगुल परियोजना के अंतर्गत एक कैनेडिस प्रजाति का हिरण। कौन सा विलुप्त होने की कगार पर है? तो कैनेडिस प्रजाति का हिरण विलुप्ति की कगार पर है। घड़ियाल संदर्भित परियोजना 1975 में उड़ीसा में शुरुआत हुई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना भी 1975 में हुई थी। भारत के ओडिशा राज्य के गहीरमाथा सागर तट के ओलिव रिडेल नामक समुद्री कछुओं के संरक्षण की परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो कछुआ संरक्षण परियोजना का पर कब स्थापना हुई थी? 1975 में। अब फिर ऐसा पूछ ले कि रिडेल नामक समुद्री कछुए कहाँ पर पाए जाते हैं? ओलिव रिडेल प्रजाति के कछुए तो ओडिशा राज्य के गहीरमाथा सागर तट पर पाए जाते हैं। घड़ियाल संदर्भित परियोजना कब शुरुआत हुई थी? 1975 में। कहाँ पर? उड़ीसा में। कछुआ संरक्षण परियोजना कब स्थापित हुई थी? 1975 को। कहाँ पर? भारत के उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में कौन से स्थान पर गहीरमाथा सागर तट के कौन से प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं? तो ओलिव रिडेल नामक समुद्री कछुए पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना कब शुरुआत हुई थी? 1970 में। किसके सहयोग से? तो IUCN के सहयोग से कस्तूरी मृग परियोजना शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन से अभ्यारण्य में? तो केदारनाथ अभ्यारण्य में। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरुआत हुई। किसके सहयोग से हुई? IUCN के सहयोग से हुई। कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में। अब भारत की वन रिपोर्ट देखते हैं। देश में कुल कितना वन है? 24.56% है। देश के कुल भाग का 24.56% है। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन से? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरुआत हुई थी? 1987 में। लाल पांडा परियोजना पूर्वी हिमालय क्षेत्र के 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जिसे अरुणाचल में से केट बियर के नाम से जानते हैं। तो लाल पांडा परियोजना के अंतर्गत लाल पांडा को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसे केट बियर कहते हैं। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से पदम जानायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क ने लाल पांडा परियोजना का शुभारंभ किया था। तो लाल पांडा परियोजना के बारे में पढ़ेंगे अपन कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र के 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में। अरुणाचल में से किस नाम से जानते हैं? तो केट बियर के नाम से। कौन सी संस्था ने इसके सहयोग से लाल पांडा परियोजना स्थापित हुई? तो WWF का फुल फॉर्म पूछ लेगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से। कहाँ पर स्थापित हुई? तो पदम जानायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में लाल पांडा परियोजना शुरू हुई। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब हुई इसकी स्थापना? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? नैरोबी, केन्या में। UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वाल्टर जी रोजन। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वाल्टर जी रोजन ने 1986 में। और जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द, इंग्लिश का हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया? तो नॉर्मन मेयर्स ने 1990 में। जैव विविधता शब्द वाल्टर जी रोजन ने। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट, ये हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया? नॉर्मन मेयर्स ने। भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर कम पाई जाती है। ध्रुवों पर बर्फीला क्षेत्र रहता है, इसलिए वहाँ पर जीव जंतु प्रजातियों की संख्या कम पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ पर जीव जंतु एवं प्रजातियाँ बहुत सारी पाई जाती है। भारत में जैव विविधता के क्षेत्र कितने हैं? 3। हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जैव विविधता के 3 क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट पर। जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। समुदाय, अलग अलग प्रजातियों के समूह मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कौन करता है? तो जैविक प्लस अजैविक घटकों के समूह को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। बायोम क्या है? समान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहते हैं। जैवमंडल, अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को जैवमंडल कहते हैं।